नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक और बड़ी खबर, ये फॉलो अप है। 26 मई को कठुआ पुलिस ने जम्मू के सुजमा के रहने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार किया था, एक दंपति को गिरफ्तार किया था। राहुल खान और सपना दोनों कठुआ में रहते थे और उस समय 15 बैंक अकाउंट इनके सीज किए गए थे। अब इस खबर में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एक और महिला पकड़ी गई है जो हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली है। वो भी इन दोनों के साथ मिलकर आतंकी फंडिंग का काम कर रही थी। दरअसल बात 20 लाख तक नहीं है। अब जो सरफेस हो रहा है वो लगभग करोड़ों का मामला है। 15 बैंक अकाउंट और उसके एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम्स जो दर्जनों के हिसाब से हैं, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पैसा कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ उसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह थी कि एक ड्राइवर जिसके पास 15 बैंक अकाउंट और कठुआ में 3 से 4 जगह पर अलग अलग ठिकाने। राहुल खान बेसिकली रहने वाला सुजमा जम्मू का है और उसने शादी घाटी एरिया जो कठुआ का है वहां पर एक सपना नाम की लड़की से की थी, लव मैरिज थी। और उसके बाद वो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों के लिए काम कर रहा था। और ये पूरा नेटवर्क नेपाल, दुबई वाया पाकिस्तान हो रहा था और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स की डिटेल सिट के पास है। और जो एसएसपी कठुआ ने जो सिट बनाई थी जिसकी जिसका नेतृत्व जो है वो डीएसपी डीआर कठुआ कर रहे हैं, वो सिट अब यहां तक पहुंच चुकी है कि एक और महिला जो जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है वो हरिद्वार से पकड़ी गई है। वो भी इन्हीं की सहयोगी है। और कितने लोग हैं, जांच अब किस दिशा की ओर जाएगी उसका इंतजार तो रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि नेपाल, दुबई और पाकिस्तान का कनेक्शन इसमें आतंकी फंडिंग में है, तो गिरफ्तारियां और भी होंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से राहुल खान को 26 मई को पकड़ा था। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो उसमें कई खुलासे सामने आए। जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी इन पैसों का लेन देन हुआ है। और जो सूत्रों का कहना है कि ये मियां बीबी दोनों, इनके साथ और भी राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं जो इस आतंकी फंडिंग पूरे हवाला के नेटवर्क को चला रहे थे। कठुआ लखनपुर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है और वहां पर बैठकर राहुल खान और सपना अपने नेटवर्क को चला रहे थे। और इसमें करोड़ों रुपए का जो पैसा है, जो करोड़ों रुपए हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन व दूसरे तरीकों से इनके अकाउंट्स में आए और अलग अलग एटीएम कार्ड से ये पैसे विड्रॉ किए गए। अब ये पैसा किन आतंकी संगठनों तक पहुंचाया, किन लोगों तक पहुंचा, उसकी भी जांच अब होगी। लेकिन इसमें बड़ी खबर यही थी कि एक और महिला जो है, जो इनकी सहयोगी है, वो हरिद्वार की रहने वाली सोनम, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। कुल अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें राहुल खान, सपना और सोनम। बाकी और लोग भी गिरफ्त में आ सकते हैं। बहुत से लोग रडार पर भी हैं, क्योंकि सिट जिस दिशा की ओर काम कर रही है उसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग, जम्मू कश्मीर में हवाला के जरिए पैसे लाना, क्योंकि यहां पर जो अलग अलग एजेंसियों ने पहले तमाम जो अलगाववादी लोग थे जो हवाला का कारोबार करते थे उन पर जिस तरीके से प्रहार किया था, उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हों, जिन पर किसी की नजर ना जाए। तो ये कपल भी उसी का एक हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी का जो कैडर था, जो हवाला के कारोबार में स्लिप था, उसका बहुत सा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। बहुत से लोग जेलों के भीतर हैं और बहुत से लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब इन लोगों की तलाश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करती है जो नॉर्मल लोग हों, और ये राहुल खान वही एक मोहरा था। इसने अपना नेटवर्क आगे बनाया, अपनी पत्नी और एक महिला जो हरिद्वार की, उसको शामिल किया। अब और कितने लोग हैं वो अब देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए जहां एक तरफ नार्को टेररिज्म का खेल खेला जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं ऐसे लोगों को इस काम में लगाया गया है
जो आतंकी फंडिंग कर रहे हैं, जो हवाला के जरिए पैसा ला रहे हैं और अलग अलग रूट से ये पैसा भारत में पहुंचता है, जैसे पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से सीधा इंडिया। तो ये कनेक्शन जो आतंकी फंडिंग के रूट का है, ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क के भीतर और न जाने कितने लोगों को शामिल किया होगा, जो बाकी बॉर्डर स्टेट्स हैं या फिर दूसरी स्टेट्स हैं वहां के लोगों को। लेकिन कठुआ पुलिस ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की है कि एक महिला को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है। राहुल और सपना, कुल मिलाकर 3 लोग जो हैं अब हिरासत में हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। अब और भी खुलासे होंगे, क्योंकि आतंकी फंडिंग का नेटवर्क खाली नेपाल, दुबई और पाकिस्तान से ही नहीं, बाकी मुल्कों से भी जुड़ा हुआ है। पहले भी बहुत से ऐसे मामले क्रैक हो चुके हैं, जिसके भीतर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन कंट्री से भी पैसा हवाला के जरिए भारत में पहुंचता था, बाया नेपाल, बाया दुबई। बहुत से लोग इसमें शामिल थे जो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के भीतर राहुल खान और सपना का पकड़े जाने के बाद जिस तरीके से अब सिट काम कर रही है, तो लगता है कि बहुत जल्द और बड़े खुलासे होंगे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने, आतंकी फंडिंग के जरिए पैसा, हवाला के जरिए पैसा लाकर यहाँ पर उन कैडर तक पैसा पहुँचाना, यहाँ पर पैसों की कमी है। तो ये लोग उसमें शामिल थे, और कितने लोग हैं अब ये देखना होगा कि कितने लोग इस रडार पर हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतनी ही अपडेट थी, कुछ और होगा तो उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। तो राहुल खान, सपना और सोनम इस समय कठुआ पुलिस की गिरफ्त में है और सिट जो है वो अब और एंगल पर भी जांच कर रही है।